बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, प्रशासन का कमाल है, सैकड़ों सवाल हैं। बालू पर बवाल है, किसकी कैसी चाल है, खुल गया खेल, अब ये कैसा हाल है। लाल बालू लेकिन उसकी कमाई का खेल बिल्कुल काला। ये बिहार के उस इलाके की कहानी है और उन लोगों की संलिप्तता इसमें जुड़ी हुई है जिन्होंने अपनी छवि बड़े बड़े लोगों जैसी बनाई है। ये बिहार के जिस इलाके की कहानी बता रहा हूं उसे आरा, छपरा, पपल, सारण के गंगा घाघरा नदियों के तटीय इलाके और भागलपुर, बांका के अंधरी नदी वाला इलाका कहा जाता है। और इस इलाके में बालू को लेकर बहुत बड़ा खेल हो रहा है, जिसके सामने सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है, दंडवत हो चुकी है। नतीजा यह है कि अभी सरकार को हर दिन करोड़ों का घाटा लग रहा है, लेकिन काली कमाई करने वाले मुनाफे का मेवा हर घंटे के हिसाब से लूटे जा रहे हैं। पुलिस मालामाल है। जिन जिन इलाकों में ये सब कुछ खेल चल रहा है उन इलाकों के लोग स्थानीय पुलिस को बालू राजा के नाम से पुकारते हैं। पहले सुनिए कि पुलिस क्या करती है। जहां राजस्व काटने वाली कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए, वहां पुलिस की हनक देखिए। तो पुलिस उन इलाकों में बालू से लदे ट्रक को मंजिल तक पहुंचाने का ठेका लेती है। उसके लिए शर्त यह है कि जितना ज्यादा पैसा उसी हिसाब से सेवा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने सरकार के सामने क्यों सरेंडर कर दिए, क्यों मना कर दिया कि वो राजस्व चालान नहीं काटेगी। कंपनी का दावा है कि जिस अंदाज में बालू का खेल चल रहा है उसके बाद काला बाजारियों की धौंस ज्यादा बढ़ गई है और कंपनी को इससे घाटा हो रहा है। कंपनी की दलील है कि 90% बालू वाले वाहन जो हैं वो बिना चालान कटाए बालू लेकर निकल जाते हैं और अगर दिक्कत होती थी तो जाली चालान का सहारा लिया जाता था। ऐसे में कंपनी मुश्किल में पड़ गई है, फंस गई है और उसके लिए अपने कर्मचारियों को उसके पास पैसे देने के लिए नहीं है। सरकार को राजस्व देने में भी कंपनी को दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। अब जब राजस्व चालान काटने वाली कंपनी ने सरेंडर कर दिया तो पुलिस बालू राजा बन गई। हालांकि ये बात डीजीपी तक पहुंच गई कि कैसे पुलिस संरक्षण में अवैध खनन का काम चल रहा है। ऐसे में डीजीपी के पास एक चिट्ठी भेजी गई और इन सारी बातों का जिक्र उसमें किया गया। अब इसके पीछे की दूसरी कहानी जानिए। जिस कंपनी ने सरकार के सामने हाथ खड़े कर दिए उसके मालिक का नाम है सुभाष यादव और सुभाष की कंपनी बिहार में बालू को लेकर बड़े स्तर पर काम करती है। राज्य की सरकार चाहती थी कि सुभाष यादव की कंपनी पर नकेल कस दिए जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार अभी भी चाहती है कि सुभाष यादव की कंपनी इस काम में कमजोर पड़े। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर कई छोटे छोटे बालू माफिया पैदा होने लगे, जो अब पुलिस के साथ मिलकर नई नई दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी भी सुभाष यादव की कंपनी काम तो कर ही रही है, लेकिन कई जिलों में उस कंपनी ने बालू के काम में हाथ खींच लिए हैं। इस बीच इन्हीं तमाम खेल के साथ साथ बालू की लूट मची है, पुलिस पैसे गटक रही है, सरकार चुप है, घाटे का सौदा भी सरकार के हिस्से में जा रहा है। नए माफिया यही सोच रहे हैं कि जब तक सरकारी छूट है खुलेआम बालू की लूट है।